Hi guys, you are watching Creative Education and this is Kumud Khanna. So last topic क्या था हमारा? Last topic था हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उसमें हम लोगों ने पढ़ा था म्यूचुअली गेन दोनों को हो जाता है. तो अब का टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. तो देखिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स जो होता है वाटर के थ्रू रूट्स से प्लांट्स में चले जाते हैं. प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. उसके बाद क्या होता है? जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले लेता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रोथ के लिए, ये सब के यूज करता है. तो ये बात तो समझ आ गई, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के, इतनी बात तो समझ आ गई. अब जो सॉइल में रिप्लेनिशमेंट करने की क्यों जरूरत है, क्या होता है? तो देखो जब क्रॉप जानते हो ना, जब एक सीम प्लांट का एक लास्ट स्केल पे मैं उसको ग्रो करूँ तो उसको हम क्रॉप कह देते हैं. तो अगर मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, मैंने राइस का क्रॉप ग्रो किया, उसमें मैंने नाइट्रोजन डाल दिया, नाइट्रोजन डला हुआ था, फिर राइस ने सारा नाइट्रोजन ले लिया. अब मैं जो उसी लैंड पे, मेरे पास एक ही लैंड है, उसी लैंड पे फिर से क्रॉप ग्रो करना है. अब मैं क्या करूँ, ना तो उसमें नाइट्रोजन बचा, तो अब मेरा दूसरा जो क्रॉप होगा वो कैसे करेगा ग्रो? इसके दो मेथड है, रिप्लेनिश करने के लिए दो मेथड है. अब ये तो समझ आ गया हमको रिप्लेनिश करना जरूरी है, ठीक है. पहले पढ़ो. Plant use the minerals, especially nitrogen, present in the soil for their growth. तो प्लांट्स जो मिनरल्स यूज करता है, स्पेशली आपका नाइट्रोजन यूज करता है ग्रोथ के लिए, वो बहुत उनके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट की गैस है, स्टिल प्लांट्स उसको यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उनको कोई कन्वर्ट करके दे. अब देखो दो रीजन है, दो रीजन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. एक हम लोग फर्टिलाइजर्स में ले लें नाइट्रोजन और उसको सॉइल में डाल दें, उससे हमें प्लांट्स को मिल जाए, वो हो गया. और दूसरा है राइजोबियम. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था राइजोबियम जो था वो नाइट्रोजन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स ले सके उसको. तो यहाँ देखिए द सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो मैंने पिछली क्लास में बताया था of rhizobium and leguminous plants such as pea plant. जैसे मान लो पी प्लांट है, वो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब क्या हुआ, जैसे दाल वाले या प्रोटीन वाले ऐसे प्लांट्स, ठीक है. पी प्लांट इज अ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल. तो ये एक नेचुरल वे, आर्टिफिशियल वे हो जाएगा फर्टिलाइजर्स, ये क्या है नेचुरल वे, क्योंकि राइजोबियम एक बैक्टीरिया और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो एक नेचुरली प्लांट्स और ऑर्गेनिक्स अपनी रिलेशनशिप बनाते हैं, उससे हमें हमारा नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो रहा है, रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद नाइट्रोजन, ठीक है. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देखो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एक आर्टिफिशियली जब आप कोई भी न्यूट्रिएंट जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम हुआ और आपका नाइट्रोजन हुआ, उसको आर्टिफिशियली केमिकल से बनाया जाए तो उसे हम फर्टिलाइजर्स कह देंगे, ठीक है. इतनी बात समझो. अब मैन्योर क्या हुआ, जब हम लोग बहुत सारी खाद सुना है, तो मैन्योर क्या होता है, क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स डालिए, प्लांट्स डालिए उसको अपने खेतों में वो लोग रख देते थे और काउ डंग डाल दिया, उसके बाद उसी को सॉइल में डाल देते थे, तो वो हो जाता था मैन्योर. और दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स को फिर से लाना सॉइल में, ठीक है. तो फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कंटेन पोटाशियम. फर्टिलाइजर से आपका नाइट्रोजन नहीं होता, उसमें पोटाशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है. पर अगर आप फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव यूज करेंगे तो सॉइल जो होगी वो आपके एसिडिक बन जाएगी, या आप आगे क्लास में आगे चैप्टर्स में शायद पढ़ेंगे, एसिडिक बन जाएगी. पर मैन्योर एक नेचुरल वे है, पर मैन्योर उतना आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता जितना फर्टिलाइजर्स देता है. तो दोनों के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, वो चीज आप बाद में पढ़ेंगे. पर मेन फोकस क्या था, रिप्लेनिशमेंट. रिप्लेनिशमेंट समझ आ गई क्यों जरूरी है, क्योंकि एक प्लांट जब ग्रो हो जाता है फिर उसी लैंड पे हमें ग्रो करना है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते जो बहुत नेसेसरी है प्लांट्स के लिए. और दो वे से हो सकता है, एक फर्टिलाइजर्स और आपका मैन्योर से, और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है आपका राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स के एसोसिएशन से. इतनी बात समझ आ गई. सो thank you for now, and this was the last topic of the theory part of this chapter. Next we will do a interesting activity of this chapter,
and question answers. Thank you and do subscribe my channel. Thank you.